स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हैंडल करते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिख सेना क्या कहलाती थी? ऑप्शन है अकाली, खालसा, सिंह-दल, गुरुद्वारा। तो सिख सेना जो है खालसा कहलाती थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो समुद्री मार्ग का जो खोज है वो पुर्तगालियों को जाता है और वास्को डिगामा ने ये खोजा था। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, बंगाल में प्लावर। तो रेड ड्रैगन जो है पहला अंग्रेजी जहाज है जो भारत आया था। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी चुनौती एकदम से खत्म हो गई थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मेडा, अलबुक्र, फ्रांसीसी ड्रेक, वास्को डिगामा। तो यह था अलबुक्र। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बॉम्बे दहेज में दिया गया था? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय ने शादी किया था, तब जाके ब्रिटिश को बॉम्बे दहेज में मिला था। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा कौन थे? ऑप्शन है असफ जाह, इस्माइल मुल्क, देवरॉय, जमोरिन, कृष्णदेव राय। तो कालीकट का शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। पांडिचेरी वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? थॉमस आर्थर कॉम्ट द लेली, गॉडह्यू, लाल बुर्देन, जोसेफ फ्रांस डुप्ले। तो बस आप डुप्ले याद रखिएगा। तो यह है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले या सिर्फ डुप्ले। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, शाह आलम द्वितीय। तो जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली की गद्दी पे शाह आलम द्वितीय बैठा था। कौन पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, अल्फांसो डी अल्बुक्र, फ्रांसीसी कैरन, फ्रांसिस मार्टिन। तो अल्मीडा या अल्मोडा ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, बंगाल। तो ये तीनों बंगाल के नवाब थे। बंगाल, स्वतंत्र बंगाल की जो स्थापना एक तरह से मुर्शिद कुली खान ने की थी और सिराजुद्दौला के साथ जो है प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजी सेना का या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का। इस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो हुआ यूं था कि बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, बक्सर का युद्ध, और जिसमें शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब और मीर कासिम लड़ा। और इसके बाद हारने के बाद, बक्सर युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों ने इलाहाबाद की दो संधि की। एक संधि की थी शाह आलम द्वितीय के साथ और एक संधि उन्होंने की थी शुजा-उद-दौला के साथ। तो शाह आलम द्वितीय के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? नाना साहब, ब्रिजेश कादरी, बख्त खान, तात्या टोपा। तो ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह के दौरान तो ये थे बख्त खां। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलिस्ली, जॉन एडम्स। तो क्लाइव जो थे उन्होंने द्वैध शासन की स्थापना की थी बंगाल में। सिराज-उद-दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर परिवर्तित किया था? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, फतेहपुर। तो ये कलकत्ता का नाम उन्होंने परिवर्तित किया था। किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, यदुराय वोडेयार, कृष्णदेव राय। तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था और हैदर अली इनके पप्पा थे टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? तो अभी हमने देखा हैदर अली। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना डैश
दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना सूरत में, दूसरा कारखाना जो है मुसलीपट्टनम में लगाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर, गुवाहाटी, जबलपुर, पटना। तो मैसूर में। और हैदर अली वाडियार राजवंश को खत्म करते हैं। फिर टीपू सुल्तान उस वंश पे हैदर अली के बाद आते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध, 4 युद्ध लड़ते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान मिलके, और टीपू सुल्तान उस लास्ट वाले युद्ध में, श्रीरंगपट्टनम वाले युद्ध में मारे जाते हैं और फिर से वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? चामकोर का युद्ध, सुवाली का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसे सुवाली का युद्ध या सोले का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी अगर ऑप्शन में रहे तो सुवाली का युद्ध सही है। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अमजद अली खान, मोहम्मद मुकीम, वाजिद अली शाह, सादत अली खान। तो वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था, और फिर प्रशासनिक कारणों के चक्कर में अवध का जो विलय है ब्रिटिश कंपनी में कर दिया गया था। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। अलीवाल, बक्सर, प्लासी, सरायगढ़ी। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के में। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति भारत में हासिल कर ली। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। दुर्रानी साम्राज्य में कौन था? यही अब्दाली था। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया? 1510, 1475, 1540, 1610। तो 1510 में, और यहीं से पुर्तगालियों की नींव भारत में पड़ गई। किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन। तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के साथ जुड़ा हुआ है। ब्लैक हॉल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका। तो ब्लैक हॉल त्रासदी जो है कलकत्ता में घटी थी। झांसी के राज को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। राज अपहरण नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, सहायक संधि की नीति, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो झांसी के राज को भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा जो राज अपहरण नीति के तहत बनाया गया था। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पे कब्जा किया था तब नवाब कौन था? तो देखिए अवध पे, तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1764 में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त करके भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? 1838, 1919, 1858, 1898। तो 1857 के युद्ध के बाद 1898 में, 58 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कर्नल सैंडर्स। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल अलग है, भारत का गवर्नर जनरल अलग है, और भारत का वायसराय अलग है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यहाँ पे भारत का है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड कैनिंग। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब बनाया गया, और मीर जाफर को, मीर कासिम को, हैदर अली को, टीपू सुल्तान को। तो भाई सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था बंगाल का। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हेस्टिंग्स। तो एलनबरो के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश हुकूमत में या ब्रिटिश कंपनी में किया गया था। लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में लाने से संबंधित है। तो अंग्रेजी शिक्षा जो है भारत में लॉर्ड मैकाले के समय आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। भारत में लोक सेवा मंडल का गठन, ये भी इसके समय में हुआ। अकाल आयोग का गठन, ये भी इनके समय में हुआ। हंटर आयोग का गठन रिप्पन के समय में हुआ था। तो ये सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। तो माल गुजारी बंदोबस्त को ही ना हम लोग अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के समय में शुरू किया गया। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? डलहौजी, कर्जन, बेंटिंग, कॉर्नवालिस। तो ये कॉर्नवालिस। भारत में अधिकांश सुधार जो है सिविल सेवा का सुधार, पुलिस सुधार, जमीन का स्थायी बंदोबस्त, ये सभी कॉर्नवालिस ने शुरू किए थे। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे?
अब्दुल गफ्फार खान, राजकुमारी अमृत कौर, हकीम अजमल खान, सर सैयद अहमद खान। तो हकीम अजमल खान जो थे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में यह काम किया था। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? या इसे पृथक निर्वाचन भी आप कह सकते हैं, पृथक निर्वाचन। तो ये था एक्ट ऑफ 1909, मार्ले मिंटो का एक्ट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का, जिसमें पहली बार पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दिया गया था। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? कैनिंग, डलहौजी, रिपन, एलिगन। तो ये कैनिंग के समय हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम क्या था? नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम, कंपनी अधिनियम। तो ये था नियामक अधिनियम, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये भी ऑप्शन में आए तो टिक करिएगा, क्योंकि कई जगह ऑप्शन में रेगुलेटिंग एक्ट आया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा पे जो रोक लगाया गया था वो बेंटिंग के द्वारा लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? 1919 के, 1909 के, 1935 के, उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो द्वैध शासन भारत में ये लगाया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता था। तो ये अगर आ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो ये भी ऑप्शन सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जीके गोखले, एमजी रनाडे, तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। तो ये थे जीके गोखले। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वापस वेदों की ओर लौटो। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाशम नाम का बुक भी लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया तथ्य है। सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो अभी आपने देखा था, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना मुसलमानों को दिया गया था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो नए भारत का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन, मेयो, लीटन, कर्जन। तो रिपन जो था स्वशासन का अग्रगामी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो, हॉर्ट मैकेंजी, एडमंड बर्ग, लॉर्ड डलहौजी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1853 का चार्टर एक्ट, 1793 का, 1813 का, 1833 का। तो भारत से विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है 1813 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने अपने गुरुजी के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। निम्नोक्त में किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। तो राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था, जिसको राज्य हड़प नीति भी हम कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और आगे मैंने आपको एक चीज बताया था कि सहायक संधि, और ये जो सहायक संधि है वैली जेली के द्वारा शुरू किया गया था, वैली जेली के द्वारा। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंग। तो ये चेम्सफोर्ड के समय में शुरू किया गया था रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बनारस हिंदू, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना इनमें से सबसे पहले हुई है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त हो गया? तो ध्यान रखिएगा, व्यापार अधिकार जो है चीन के साथ जो खत्म हुआ है 1833 में, भारत के साथ जो खत्म हुआ 1813 में। तो सही ऑप्शन है 1833।
अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था जहां पे समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगाया गया था। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? तो कलकत्ता से आगरा। और इस किसके समय में? तो डलहौजी के समय में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दिया गया था? 1856 में। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो अभी हमने देखा था लॉर्ड डलहौजी। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इस आयोग का नाम था फर्जेन आयोग, हंटर आयोग, सार्जेंट आयोग, साइमन आयोग। तो यह था साइमन आयोग जो 1927-28 में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड मायो। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? लिलिथगो कमीशन, रामसे मैकडॉनल्ड पुरस्कार, वुड का नीतिपत्र जिसको वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है, एडविन रिपोर्ट। तो यह वुड का नीतिपत्र, वुड डिस्पैच, जो 1854 में आया था। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थबुक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड नेपियर। तो ये थे लॉर्ड रिपन बाबू जो इल्बर्ट बिल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, रामजे मैकडॉनल्ड, जहां पे दलितों को भी पृथक निर्वाचन देने की बात की गई थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, तेज बहादुर सप्रू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पीएस स्वामी अय्यर, सैयद अली इमाम। तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र, पांडुरंग, धोतीबंद, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो ये थे धोंदू पंत। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारत की पहली महिला की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, विलियम वेंडरबर्न, एओ ह्यूम, हेनरी कॉटन। तो ये था जॉर्ज यूले। चौथे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना 1850 में हुई थी। बॉम्बे में इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो ये अमृतसर में हुआ था। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, बम्बई गजट, बॉम्बे टाइम्स, कपास, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे बॉम्बे गजट नहीं होना चाहिए, बंगाल गजट होना चाहिए। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेके रहूंगा? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, केटी तलंग। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लालाजी हरदयाल, बिपिन चंद्र पॉल, विष्णु गणेश पिंगले। तो ये थे लाला हरदयाल जिन्होंने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? बिस्मिल अजीमाबादी ने, चंद्रशेखर ने, अशफाक उल्लाह खान ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो ये लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी। तो बाल गंगाधर तिलक जो है स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु कहते थे। केसरी था तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन। केसरी एक न्यूज़पेपर था, तो ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा का एक समाचारी पत्र जिसके मालिक SN बनर्जी थे, एक मराठी समाचारी पत्र, एक तमिल साप्ताहिक। तो एक समाचार पत्र था मराठी। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। तो ये थे मदन मोहन मालवीय जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसन इमाम, MA अंसारी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व
किसने किया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा, सुब्रमण्यम भारती। तो ये थे दीनबंधु मित्रा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? 1907 सूरत का अधिवेशन। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत का अधिवेशन। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? उड़वान, मुंडा, संथाल, कोंडागोड़ा। तो उड़ोन जाति या उड़ाव जाति। तो ऐसे भी ऑप्शन है तो समझ जाइएगा। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, लिट्टन, बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? अनंत सिंह, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885, 1889, 1895, 1900। तो ये 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। सूर्य सेन के नेतृत्व में। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना है सी राजागोपालाचारी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल का जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या भारत में हो गई थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पे सेशन चाहिए।